कोरोना वायरस को लेकर, इनके नंबर्स को लेकर एक के बाद एक सिर्फ बुरी खबर ही सामने आ रही है, तो हमने सोचा आपको कुछ अच्छी खबर बताते हैं। अभी तक हमारे पास देश में 2 वैक्सीन थी, जो अब बहुत जल्द 3 होने वाली है। स्पुतनिक वी जो रशिया में बनी हुई वैक्सीन है, वो अभी इंडिया में बहुत जल्दी आने वाली है। तो हमने सोचा आपके लिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं कि स्पुतनिक वी और इंडिया में जो ऑलरेडी वैक्सीन्स हैं, दैट इज कोविशील्ड और कोवैक्सिन, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कौन कैसे खरा उतरता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्पुतनिक वी जो है वो यूज करती है वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसका मतलब वो अडीनो वायरल बेस्ड होती है। ये सेम टेक्नोलॉजी है जो कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की है वो भी यूज करती है। जो अलग इसमें है वो है कोवैक्सिन, जो यूज करती है एक तरह से जिसे बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मतलब वो एक कोरोना वायरस को लेते हैं, उसको केमिकली किल करते हैं और फिर आपकी बॉडी में डालते हैं, जिससे वो मिमिक कर सके एक इम्यून रिस्पॉन्स और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएं। अगली बात करते हैं डोजेज के बारे में। तीनों ही वैक्सीन जो है सबकी 2-2 डोज लगती हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सिन आपको जैसे पता ही है कितने कितने इंटरवल पर ली जाती हैं। जो कोवैक्सिन है वो 28 डेज के डिफरेंस में ली जाती है। कोविशील्ड जो है 6 to 8 वीक्स के डिफरेंस में ली जाती है। लेकिन स्पुतनिक वी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 2 जैब्स तो हैं, लेकिन ये दोनों जो जैब्स लगते हैं ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। स्पुतनिक के हिसाब से अगर आप 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज को मिला के एक वैक्सीन बनाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता है उसके कंपैरिजन में जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन करता है, जो एक ही फॉर्मूला है जिसे 2 बार दिया जाता है। स्पुतनिक के हिसाब से इससे सिर्फ आपको प्रिवेंशन अच्छा नहीं मिलता है, एफिकेसी अच्छी नहीं मिलती है, लंबे समय तक आपका जो प्रिवेंशन है वो चलता है। और हमने एफिकेसी की बात करी तो अगला पॉइंट वही देख लेते हैं। स्पुतनिक जो है 92% एफिकेसी प्रॉमिस करता है। पूरे विश्व में सिर्फ 3 वैक्सीन है जिनका 90% से ज्यादा एफिकेसी डेटा है। स्पुतनिक उसमें से एक है। कोविशील्ड का लगभग 70% के आसपास है। और कोवैक्सिन जो है भारत बायोटेक की, क्योंकि ये पीयर रिव्यूड नहीं है, मतलब किसी और बाकी कंपनीज में इसमें अपना एम्फोसिस नहीं दिया है, वो डिटेल स्टडी नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके खुद के हिसाब से करीब 80% तक का एफिकेसी है। अगली बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। अब स्टोरेज जो है ये कोवैक्सिन और कोविशील्ड आपको पता ही है पहले रेफ्रिजरेटर लेवल्स पर स्टोर करी जा सकती हैं। स्पुतनिक वी भी रेफ्रिजरेटर लेवल्स पे आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक जो इसमें चीज अलग है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी मानी जा रही है वो ये है कि इसे बुलाते हैं फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। मतलब स्पुतनिक आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में आता है। और ये जो पाउडर फॉर्म है, ये जो फॉर्मूला है, इसे बहुत स्टेबल बना देता है और उसके साथ साथ इसकी जो शेल्फ लाइफ और स्टोरेज लाइफ होती है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब आपको मिलेगी स्पुतनिक वी, उसको पहले हाइड्रेट करा जाएगा और फिर आपको लगाई जाएगी। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये इंडिया में जो वेरिएंट्स इस समय फैले हुए हैं या विश्व में जो वेरिएंट्स फैले हुए हैं उसके अगेंस्ट काम करेगा कि नहीं। फिलहाल देखिए, इसमें जो वेरिएंट्स की बात आती है, कोई स्टडी नहीं है जो आपको बता सके, बैक कर सके ये क्लेम्स। तो हमें इस पर वही देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या अपने अभी तक क्लेम कर रही है। स्पुतनिक वी के खुद के जो उन्होंने डिस्क्लोजर कराए उसके हिसाब से ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसके अगेंस्ट बहुत काम नहीं करती है। लेकिन उनका दावा है कि जो यूके स्ट्रेन है, जो इंडिया में डबल म्यूटेशन हो गया है इंडिया स्ट्रेन से मिलकर, वो वाला यूके स्ट्रेन जो है उसके अगेंस्ट स्पुतनिक वी का कहना है विश्व की सारी वैक्सीन से सबसे अच्छी वैक्सीन उन्हीं की है। इस पे अगर बाकी दोनों वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड में आधार पूनावाला ने कहा है कि वो यूके वेरिएंट के अगेंस्ट काम करती है, थोड़ा बहुत वो डेथ अवॉइड करेगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करेगा। कोवैक्सिन पर आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट दी है और उसके हिसाब से वो यूके स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आपके मन में एक ही सवाल है कि भाई आ कब रही है ये देश के अंदर और क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इसकी। क्या इंडिया जैसे इतने बड़े देश में जहां ऑलरेडी भी वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है, ये क्या प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। इसमें स्पुतनिक वी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि आप कोविशील्ड देखेंगे सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, कोवैक्सिन सिर्फ भारत बायोटेक बनाता है। स्पुतनिक ने कम से कम 3 से 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप करी है और ये चारों कंपनीज एक साथ प्रोडक्शन शुरू करेंगी। तो इनके टारगेट के हिसाब से कम 200 मिलियन डोजेस, कम से कम 200 मिलियन डोजेस इनका बनाने का, पहले ही साल में बनाने का इनका टारगेट है।
उसके अलावा ये कब आएगी इंडिया में, इस पर लेकर मेरी बातचीत हुई स्पुतनिक वी के सीईओ के साथ और उन्होंने कहा है ये डेट थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ Q4 मतलब साल के आखिरी 3 महीनों में ही इस वैक्सीन का आने की संभावना है, लेकिन ये डेट थोड़ी सी बदल सकती है। ये सब मैंने आपको बता दिया, पर ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करें कि कोई अच्छी वैक्सीन आएगी तभी आप लगवाएंगे। जाएं और अपने आप को अभी वैक्सीनेट कराएं, जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अभी सेकेंड वेव जो चल रही है, दूसरी लहर जो चल रही है, उससे प्रिवेंशन बहुत बहुत जरूरी है। सोनल मेहरोत्रा कपूर, NDTV इंडिया।